गुड इवनिंग एवरीवन। मैं राजकुमार जहांगीर, मैथमेटिक्स फर्स्ट लेक्चर आपके सामने बहुपद पॉलिनोमियल के एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। काफ़ी कुछ डाउट्स चल रहे थे, हम उन डाउट्स को ही क्लियर करते हुए, जैसे अपन ने इसके 2 वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक थे, कैसे क्या क्या था या थ्योरेटिकल जो भी पार्ट था एकदम कंसेप्ट बेस का, वो सारा तो हमने पढ़ लिया। अब अपन है ना यहाँ पर बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन की, क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि 4 ऑप्शन में से हमको सेलेक्ट कैसे करना है। तो ऐसे ही ऑप्शन को लेकर अपन क्या करेंगे कि हर सीरीज के बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। जितने भी आपके टॉपिक है रिट के अंदर, उन टॉपिक के बाद में अपन एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो हम पॉलिनोमियल के लेके आए हैं, देखिए, जैसे फिर इक्वेशन के लेके आएंगे, ऐसे एक एक टॉपिक के अपन एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप बड़े ध्यान से और अच्छी तरह से देखिएगा, आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। देखिए इधर, तो बात करते हैं अपन पॉलिनोमियल की। जैसे मैंने यहाँ लिख ही दिया कि अपन एमसीक्यू करेंगे क्वेश्चन। अब एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज में देखिए आप, हम लगभग 26 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके पॉलिनोमियल के। तो 26 क्वेश्चन में से देखिए, जैसे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपको कि निम्न में से बहुपद नहीं है, कि ये जो आपको 4 दे रखे हैं इसमें से पॉलिनोमियल कौन नहीं है। सबसे पहली बात यही थी बहुपद का कि चर जो होते हैं उन चरों पर घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, कि जो भी वेरिएबल्स है उस पर जो डिग्री आती है वो डिग्री एक क्या होनी चाहिए, अपने होल नंबर होने चाहिए। तो आप देख रहे हो कि इस पर है x के ऊपर पावर 1 है, तो ये तो पॉलिनोमियल है। यहाँ अपन देखें तो यही मामला फंस गया अपना, ये है √x, अंडर हटाते ही ऊपर पावर हाफ आ जाएगी, तो कहने का मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये अगला देखे तीसरा ऑप्शन, तो ये भी है क्योंकि पावर 4 है, 2 है, तो ये दोनों की दोनों पावर है जो क्या है, अपने ये पूर्ण संख्या होल नंबर है। मगर इसमें नहीं है, तो अपना सही ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। इस बात को अपन ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, तो आप ध्यान रखें कि बहुपद कौन सा होगा। एक तो 1/QX इस रूप का होता है, वो कभी भी बहुपद नहीं होता है। जैसे मैंने लिख दिया 1/x + 4, तो याद रखना ये बहुपद नहीं होगा। ऊपर जो पद दे रखे हैं वो बहुपद होंगे, और x के ऊपर घात जो आएगी चर के ऊपर, वो घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होल नंबर होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि अचर बहुपद की घात कितनी होती है। अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अचर बहुपद की घात। अचर बहुपद का मतलब क्या है कि जैसे मैंने 4 लिखा, ये अचर बहुपद है। हमेशा घात चेक करते हैं चरों पर, तो मैं 4 के गुणे में x की घात 0 लिख सकता हूं, क्योंकि x की घात 0 का मतलब हो गया 1, तो वापस रहा तो 4 का 4 ही रहा, तो अपने पास घात कितनी होती है, 0। तो अचर बहुपद की जो घात होगी वो घात कितनी होगी, 0। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, शानदार सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें आप। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि p(x) के शून्यकों की संख्या, एक ग्राफ से आपसे पूछा है। आपको एक क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया है, आपको ग्राफ बना के दिया शून्यों की संख्या। तो हमने जब कंसेप्ट पढ़ा था इसका बहुपद, जिसने नहीं पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ ले, में उसके अंदर सारे कंसेप्ट समझा रखे हैं। हमेशा शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी हो, आज जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे p(x) से शून्यकों की संख्या निकलनी है, तो आप ये देखिए ये x अक्ष को कितनी जगह काटता है। तो ये x अक्ष को एक यहाँ पे काटा और एक यहाँ पे काटा, तो कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, 2। ये बात ध्यान रखना। अगर y का पूछता कि p(y) के, तो y की जगह काटता, वो देखते। अब मान लो कोई चित्र ऐसे बना हुआ है और कहते p(x) के शून्यक, तो शून्यक है ही नहीं क्योंकि x को नहीं काट रहा है। इस बात को ध्यान में रखें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान रखना। पॉलिनोमियल के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। आपको एक ग्राफ दे दिया और हमसे ये कह रहा है कि इसका आलेख कैसा होगा। सबसे बड़ी बात ये है। अब आप सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो बना हुआ है वो ऊपर की ओर बना हुआ है, और जब हमने कंसेप्ट पढ़े थे तो उसमें देखा तो ऊपर की ओर जब बनता है उस समय a है वो >0 होना चाहिए। a क्या होना चाहिए, >0, और नीचे की ओर बनता है तो ये <0। तो ये >0, तो पहला वाला तो मामला सब में सेम है। फिर देखा जाता b, तो b देखा जाता है। तो एक बात बताओ कि ये जो बिंदु दे रखा है इसका शीर्ष, ये कौन से चतुर्थांश में, आपके चौथे में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो x तो प्लस का होता है और y माइनस का। तो x प्लस का होने का मतलब है कि ये पहला जो बिंदु दे रखा है ये बिंदु है >0 होगा। तो आप देख रहे हो कि -b >0।
अब ये माइनस का ये प्लस का, तो जैसे ही आप इसको प्लस का करोगे इसका चिन्ह उल्टा हो जाएगा, तो b लेस देन 0। अब इसको देखें तो इसके हिसाब से दो ऑप्शन अपने बिल्कुल गलत हो गए, एक तो ऑप्शन ये गलत हो गया और एक ऑप्शन ये गलत हो गया। अब बचे तीन। अब दो में से अपन को देखना सी को, सी होता है अंतखंड, अचर पद का मतलब अंतखंड, कि ये जो आपको कर्व दे रखा है ये कर्व कहाँ काट रहा है, तो ये कर्व है ना वाई अक्ष को कहाँ पे काट रहा है, धन दिशा में या ऋण दिशा में। तो आप देख रहे हो ये कर्व वाई अक्ष को धन दिशा में काट रहा है, धन दिशा में काटने का मतलब हो गया कि सी की वैल्यू वो ग्रेटर देन 0। तो आप देखिए कि इन दोनों में से अब सही ऑप्शन अपना कौन सा हो गया, ए, क्योंकि यहां गड़बड़ हो गई, सी लेस देन 0। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको घुमा फिरा के दे दिया तो ऐसा चित्र बना के वो आपसे पूछ सकता है कि एबीसी के चिन्ह क्या होंगे। फिर एक बात आती है डी के चिन्ह की, तो याद रख लेना डी के चिन्ह की बात करें तो ये यहां पर काट रहा है, तो यहां काट रहा है, तो इसका मतलब है कि डी है वो आपके क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, कि डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। डी का मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही मूल कट रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए डी ग्रेटर देन 0 होता है। नेक्स्ट देखिए, ऐसा ही ये क्वेश्चन आपकी सीरीज में 3 क्वेश्चन लेके आए हैं अपन अच्छे से। अगला क्वेश्चन भी ये कह रहा है कौन सा सत्य है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहां जो ये कट रहा है इसको आप देखिए ऊपर की ओर है, ठीक है, उल्टा है। अब उल्टे का मतलब ये होता है ए लेस देन 0, तो ये ऑप्शन अपना गलत, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी आपके देखते ही गलत हो गया, सीधी सी बात है कि डी तो क्या हो गया, देखते ही गलत हो गया, क्योंकि ए है वो उल्टा हो गया। अब 3 ऑप्शन बचे, तीनों ही ऑप्शन में से आप देखिए बात आती है इसकी, ये निर्देशांक यहां पर पड़ा है, यहां पर पड़ा है, मतलब चतुर्थांश कौन सा है भाई, जैसे ये x होता है, ये y होता है, ये x डैश होता है, तो आप यहां देखो कि यहां x माइनस का होगा, माइनस का होने का मतलब है ये है वो लेस देन 0 होगा, तो माइनस बी लेस देन 0, माइनस उधर भेजोगे तो बी ग्रेटर देन 0। अब बताओ बी ग्रेटर देन 0 वाला कौन सा हो गया, इन तीनों में से अपन देखें तो ऑप्शन तो यही रहा, क्योंकि बी ग्रेटर देन 0, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या दे रखा, बी लेस देन 0, और बी लेस देन 0 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ जो x का मान है वो किसका है, माइनस का, और x का मान माइनस का है, मतलब ये है कि इसका मान है पूरे का वो लेस देन 0। तो यहाँ से हल किया अपन ने, तो b ग्रेटर देन क्या आ गया 0, और b ग्रेटर देन 0 ऑप्शन कौन सा गया, पहला। अब c की बात करें तो c तो धन दिशा में कट रहा था यहाँ पे, तो ये c ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या 6 क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, छठा क्वेश्चन जो कह रहा है आपको वो कह रहा है आलेख द्वारा कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले तो देखो बना हुआ किधर है, ऊपरी ओर। जब ऊपर की ओर बनता है तो ए ग्रेटर देन 0 होता है, कि ऊपर की ओर जब भी बनेगा तो ए ग्रेटर देन 0 होगा, बन गया। फिर आगे बात यहां पे आती है ए ग्रेटर देन 0 पर, तो सी और डी ऑप्शन तो गलत। अब रही बात इसकी, तो एक बात बताओ, ये स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, और वो भी एक्स अक्ष को, तो यहां पर एक्स धन का है कि ऋण का है, कि धन का है, तो धन का है तो माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 0, ये होगा भाई, x तो धनात्मक है, तो माइनस बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ चिन्ह वैसे ही माइनस का प्लस करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो b लेस देन 0। तो देखो इन दोनों में से b लेस देन 0 कौन सा, ये वाला, और c वो तो धन दिशा में कट ही रहा है, तो c ग्रेटर देन 0। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, b, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो गए, गलत। अब d की बात करता है यहाँ पे, तो देखो ये स्पर्श कर रहा है, और जब स्पर्श करता है तो d बराबर क्या होता है 0। और एक बात ध्यान रखना, मैं यही बना देता हूं, अगर मान लो कहीं पर भी ऐसे दे रखा है, ये है ना कर्व ना तो एक्स अक्ष को काटता है ना स्पर्श करता है, तो ऐसी स्थितियों में डी है वो लेस देन क्या होगा 0। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। देखें अगला, तो इसी सीरीज में अपन 7वां क्वेश्चन लेके आए हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो पिछले जो 3 क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, इन तीनों ही क्वेश्चनों को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये तीनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए आप 7वां क्वेश्चन, जब 7वें क्वेश्चन की बात करें अपन, तो 7वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई भी अपन को द्विघात पॉलिनोमियल दे रखा हो तो उसके 2 मूल अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा तो होता है माइनस बी बटाई, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटाई। इस बात को ध्यान रखें। तो इसके अनुसार अपन देखें तो आप यहाँ पे देखोगे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटाई, तो ए 1 है, बी भी 1 है, सी भी 1 है, तो आपके होगा -1।
अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो होगा 1। अब आपको इसने ज्ञात करने को क्या कहा उसको देखो, अल्फा इनवर्स मतलब 1/अल्फा, बीटा इनवर्स मतलब 1/बीटा, लसअप लेंगे अल्फा बीटा, तो यहाँ रहेगा बीटा और यहाँ रहेगा अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा का मान कितना है -1, इसका मान 1, जब भाग देंगे तो कितना होगा -1। ऑप्शन नंबर बी, इस बात को ध्यान रखिए। आगे देखिए 7 के बाद में 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन की अपन बात करें तो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जरा 8वां क्वेश्चन भी ऐसा कैसा दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि यहां पर आपको जो ए दिख रहा है वो ए है 1, बी दिख रहा है 3 और सी है -2। अब जैसे ही अपन अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -b/a, तो -3/1, अल्फा इंटू बीटा करेंगे c/1, तो -2/1। आगे ये दोनों। अब आपसे ज्ञात करने को क्या कहा इसने कहा अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। चलो गुणा करते हैं। अल्फा का बीटा से गुणा किया अल्फा बीटा, अल्फा का 1 से गुणा किया अल्फा, 1 का बीटा से किया बीटा और 1 का 1 से किया, ये हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा कितना आया -2, अल्फा प्लस बीटा कितना आया -3 और ये +1, हल कर दीजिए -5, ये रहा -4। ऑप्शन नंबर बी, ये ध्यान रख लेना। ऐसे आपको मूल देके मतलब शून्यक देके आपसे कोई ना कोई मान पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपको द्विघात बहुपद दे रखा है उसमें कहा है एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम मतलब है एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या है 1/अल्फा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अगर एक अल्फा बनता है तो दूसरा क्या बनेगा 1/अल्फा। अब ये दोनों ही बने और के का मान निकालना है। तो सबसे पहले जब तुलना करते हैं तो देखो ए का मान है 5, बी का मान है 13 और सी का मान है के। आप ये देखो जब मूलों का गुणा करते हैं अल्फा इंटू 1/अल्फा तो होता है c/a, सी तो है के और अपॉन में आ गया 5, अल्फा से अल्फा तो कट गया तो 1 बराबर हो गया k/5। गुणा करेंगे तो k बराबर कितना आ गया 5। ये आपका आंसर आ गया। सही ऑप्शन कौन सा हो गया बी। देखिए इधर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 क्वेश्चन है साथ में। देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए पहले, फिर 11वें की बात करते हैं। देखो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको दे रखे हैं अल्फा बीटा इसके शून्य। अच्छे क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तुलना करेंगे तो ए का मान 1, बी का मान -3 और सी का मान के। हमें के का मान ज्ञात करना है। आप देखो मूलों का योग करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा होता है, फॉर्मूला था -b/3। अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो होगा के। अब हमें दे रखा है अल्फा माइनस बीटा, तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, नहीं याद है तो देखो कि अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। आप हल करके देख लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, वापस हल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आपको ये मान दे रखा है अल्फा माइनस बीटा, कितना दिया 3 का वर्ग, अल्फा प्लस बीटा का 3 का वर्ग माइनस, यहाँ आप देखोगे कि ये आपको दिया कितना -4 अल्फा बीटा के है, 3 का वर्ग 9, यहाँ 3 का वर्ग कितना आएगा 9 -4 के। एक मिनट ऑप्शन में ही गड़बड़ है कहीं ना कहीं। अच्छा ऑप्शन गलत लिख दिया अपन ने, बाकी तो अपना सही था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ये बराबर है एक सेकेंड, अपन कुछ ना कुछ चेंज कर लेते हैं जिससे अपने को एकदम इसमें से ऑप्शन मिल जाए, या फिर ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं अपन। 3 का 9 और इधर भी 3 का 9, इसको 3 4 16, 16 7 होगा नहीं 5 25। अपन एक काम करते हैं, अगर ये ऐसे ही है चलो छो अपना ऑप्शन चेंज कर देंगे। अब देखो 9 से तो 9 कट जाएगा तो सीधी सी बात है कि 0 बराबर -4 के, तो k बराबर कितना आ गया 0। ऑप्शन हटा देते हैं एक, इसको 0 कर देते हैं, ये लो 0। ठीक है, तो k का मान कितना आ गया 0। अगर k का मान 0 होता है तो हमारे पास मूलों का अंतर आपके कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा दे दिया, ऑप्शन नहीं था इसमें, मैंने 0 कर दिया, घटा दिया, गलत लिख दिया होगा मैंने ऑप्शन। इधर देखें ऐसे कैसे, अगला सवाल देखें आप। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना। यहाँ तो देखो वैल्यू है, वैल्यू कैसे भी आ सकती है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और याद रखना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से ध्यान में रखें। अब आप देखो कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, मतलब इन्होंने फॉर्मूला खोला आप, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस -2 अल्फा बीटा, इसका खोल के इसमें से घटा दो, ये सेम का सेम बन जाएगा अपने पास। अब देखो आगे इस सवाल को, सवाल नंबर 11।
11वां सवाल क्या कहता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है। उससे पहले आप देखो ए है 1, बी है 2 और सी है k। आप यहां से देखोगे अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस बी बटा ए 2, अल्फा इंटू बीटा आएगा k। अब हमसे कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आप खोल के देख लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, वही बना। अब इस पूरे का मान तो हमारे पास कितना है 2, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -2 और ये है -2 अल्फा बीटा मतलब k। अब ये 2 तो रह गया, ये 4, ये -2 के पक्षांतर कर दो, 4 उधर जाएगा ये तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास -2 बराबर -2 के, -2 से -2 एक बार कट गया तो k का मान कितना आ गया 1। देख लीजिए ऑप्शन है अपने पास, ये रहा ए। बन गया नहीं बन गया? ऐसे अपन को सवाल करना है। देखो सवाल इंपॉर्टेंट है, ये जो हम 26 क्वेश्चन कर रहे हैं 100% एक आपको बहुपद का इसमें से क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आप अच्छी तरह से इस वीडियो को अच्छे से देखें। देखें आगे देखिए इसी सीरीज में 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन कहता है अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो। तो शून्यक हो, द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद बताओ। देखो मैंने उल्टा पूछ लिया आपसे, मगर एक बात बताओ कि अल्फा प्लस बीटा है वो 10 है, अल्फा माइनस बीटा है वो 2 है। इन दोनों को अपन हल करते हैं, बीटा से बीटा कटा, 2 अल्फा बराबर 12 तो अल्फा बराबर 6। अल्फा का मान आप कोई समीकरण में रखो तो 6 प्लस बीटा बराबर 10, तो बीटा बराबर कितना हो गया 4। अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब हमारे पास अल्फा और बीटा आ गया तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, शून्यांकों का योग और प्लस शून्यांकों का गुणा, यही था। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो कितना है अपने पास 10 और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा है 6 और ये है 2, तो 6 इंटू 2 6 इंटू 4, तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस चॉइस। देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहला तो है नहीं, दूसरा ही है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस चॉइस, ये अपना हो गया क्वेश्चन। अब देखिए 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के दो शून्यांकों का योग शून्य है तो आपको शर्त बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें शून्यांक होते हैं 3, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे तो होगा -b बटा a, तो -b बटा a करें तो p होगा, क्योंकि a है 1, b है -p, c है q और d है अपने -r। फिर दो का गुणा करें अपन तो दो का गुणा भी हो जाएगा अपने पास, कि दो गुणा करें तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, ये होता है c बटा a तो q। फिर होता है 3 का गुणा तो अल्फा बीटा गामा, वो हो जाएगा -r, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो गया, क्योंकि पहला माइनस दूसरा प्लस तीसरा माइनस बन गया। अब आप यहां देखो दो शून्यांकों का योग शून्य है, दो शून्यांक मतलब कि अल्फा प्लस बीटा है वो आपके 0 है। अब अल्फा प्लस बीटा 0 है तो ये समीकरण 1 है, मान लो ये 2 है और ये 3 है और ये अपने 4 है। तो देखिए समीकरण 1 से देखेंगे अल्फा प्लस बीटा की मान 0 लिखें अपन तो हमारे पास सीधा सा है गामा बराबर क्या आ गया, p आ गया। गामा बराबर क्या आ गया, p आ गया। अब आप देखना थोड़ा इधर, अब गामा अपने पास p आ चुका है, अब अपन को आगे संबंध ज्ञात करना है। तो संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखें। अब अगर गामा अगर अपने पास p आया तो आप यहां पर देखिए कि अपनी कहीं ना कहीं से शर्त बन सकती है। शर्त कैसे, कि जैसे आप समीकरण नंबर 3 से देखें, समीकरण 3 से अपन देखें तो अल्फा बीटा तो आ गया और गामा की जगह p बराबर r, तो अल्फा बीटा हो जाएगा r/p, बन गया ये वाला। आएगी समीकरण नंबर मान लो 5। फिर आप ये देखो समीकरण नंबर 2 से, जब समीकरण नंबर 2 से बात करेंगे तो अल्फा बीटा तो है ही हमारे पास, इन दोनों में से गामा कॉमन आ रहा है तो पीछे रहा बीटा प्लस अल्फा बराबर q। अल्फा बीटा का मान है r/p, गामा का मान तो अपने पास p था और इसका मान अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ था आपको 0 बराबर q। अब देखो कि r/p बराबर क्या हो गया q, तो r बराबर क्या आ गया pq। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा घुमा फिरा के।
अब आप देखिए आर बराबर पी क्यू, शर्त देखिए आर बराबर पी क्यू, कौन सी शर्त हुई? देखिए आप आर बराबर पी क्यू की बात करेंगे तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सेकेंड, ये रहा। दूसरा था ही नहीं, पी बराबर आर पी प्लस क्यू आर, तो आर बराबर पी क्यू। तो देखो अपन ने ये सॉल्व कर लिया। अच्छे से पूरा ध्यान में रखना आप कैसे सॉल्व करना है। कि सबसे पहले क्या करना है आपको, वापस देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले अल्फा बीटा गामा मूल है, तीनों का योग माइनस बी बटा ये होता है फॉर्मूला। अपने बहुपद के हमने टॉपिक को अच्छे से समझा रखा है, सारे फॉर्मूले को आप अच्छे से देखें। पहले आप कंसेप्ट पढ़ें और कंसेप्ट पढ़ने के बाद में आप एमसीक्यू देखें, आपका 100% एकदम टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा दो का गुणा 3 का गुणा, लास्ट में कहा कि 2 का योग शून्य है, अल्फा प्लस बीटा 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो गामा पी हो गया। फिर समीकरण नंबर 2 में अपन देखें और 4 में देखें और 3 में अपन ने गामा का मान लिखा था, अल्फा बीटा का मान आ गया। फिर समीकरण 2 में देखें तो अल्फा बीटा हो गया, गामा कॉमन लिया था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का मान तो लिख दिया आर अपॉन पी, गामा पी लिख दिया इसका मान 0, तो आर अपॉन पी बराबर क्यू, तो आर बराबर पी क्यू। ये बात ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखें आगे, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 14वां क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि ये बहुपद दे रखा है और इस बहुपद के शून्य के दे रखे हैं, तो ए और बी के मान। देखो बहुपद के शून्य का मतलब है कि अल्फा आपको दे रखा है ए माइनस बी, बीटा आपको दे रखा है ए, और गामा दे रखा है ए प्लस बी। ये क्या कह रहा है कि हमें ऊपर कंडीशन दे रखी है। अब कंडीशन दे रखी है तो उसके हिसाब से अपन देखते हैं कि इसका गुणांक ये होता है, इसका बी होता है, ये सी होता है, ये डी होता है। अगर तीनों का योग करें तो तीनों का योग होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस तो फॉर्मूले का होता है नहीं, -3 है तो हो गया +3, ए से ए कट गया, ये हो गया 3a बराबर 3, तो ए का मान 1 बन गया, ए का मान। अब ए का मान 1 आया तो सब में 1 ही दिख रहा है। वैसे कर्मश से कहा तो कर्मश कहा तो ये गलत हो जाएगा, बाकी 3 में तो आप भी ऑप्शन पढ़े हैं, तो ए का मान आ गया। अब अपन आगे कैसे करें, देखो इधर आगे अपन देखें तो ए का मान अपने पास आया है, तो ए के मान के बाद में एक अपने होता है 3 का गुणा, आपको पता है, तो 3 का गुणा होता है सबसे लास्ट वाला कि a माइनस बी ए प्लस बी, तो पहला होता है माइनस का, दूसरा प्लस का, तीसरा माइनस का, तो माइनस का 1। अब देखो माइनस का 1 हुआ तो a का मान 1 है, तो 1 माइनस बी, यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ 1 प्लस बी बराबर 1। अब a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 हो गया। बना कि नहीं बना? सॉरी -1 है, ठीक है, वहां लिखना भूल गया अपन, ये -1। अब ये उधर जाएगा माइनस, तो ये प्लस का, और ये बी स्क्वायर, तो b बराबर जो आएगा प्लस माइनस √2। तो देख लीजिए ये a का मान और ये b का मान, तो कौन सा मान हो गया अपना सही? सी, ये आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में भी दे रखा है ये 10th की बुक में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बहुत शानदार सा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे मैं आपको समीकरण के अंदर मूलों से संबंधित सवाल करूंगा। इसने कहा कि f ऑफ x एक बहुपद हो, f ऑफ a और f ऑफ b अगर लेस देन 0 हो तो a और b के मध्य शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? तो शून्यांकों की संख्या 1 या 1 से अधिक होगी। सही ऑप्शन है सी। कैसे होता है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा वापस लिख देता हूं आपके। ये देखो आगे ये कहता है कि f ऑफ a और f ऑफ b। अब f ऑफ a और f ऑफ b का मामला क्या है थोड़ा समझे आप। जैसे मान लो आपको कोई भी एक बहुपद दे दिया, ये दे दिया। अब ये कहता है कि शून्यांकों की संख्या, ऐसे दो मान रखें जिनका मान है जो 0 से क्या हो, छोटा हो। मान रखने पर जैसे आज मान लो आपने 0 रखा तो f ऑफ 0 रखोगे 6 आएगा। जैसे ही आपने 1 रखा तो यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 6, तो ये हो गया 12। बढ़ना कि नहीं बढ़ना है? जैसे ही आपने मान लो -1 रखा तो ये 1, ये -5 और ये +6, तो ये हो गया 2।
जैसे ही आपने एफ ऑफ -2 रखा तो ये तो हो गए 4, ये -10 और ये 6, तो ये कितने हो गए 0 हो गए। आपने एफ ऑफ -3 रखा तो -3 रखते ये तो हो गए 9, ये हो गए -15, ये 6, तो अभी कितना आ गया 0। ये दोनों रखे कि नहीं रखे। इसने कहा कि ऐसे दो मान जिनको रखने पर अगर शून्य आ जाए, जैसे एफ ऑफ -4 लिखा आपने तो -4 लिखोगे तो ये 16। वैसे मैं आपको मूलों में मैं इस टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगा, ये आपके इस बुक में नहीं है मगर ये इसके अकॉर्डिंग टू है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये रहा 2 बना। अब आप जैसे ही मान लो आगे रखते हो, जैसे आपने एफ ऑफ -5 रखा तो ये 25 रहा, यहाँ 5 रखा -25 और ये +6, ठीक है। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे तो मूलों का जैसे ही गुणा करेंगे तो गुणा करने पर अगर मान लो 0 से छोटा बनता है तो मूल हमेशा उसके बीच में होंगे। जैसे आज इसके मूल निकालोगे तो मूल होंगे -2 और -3 बनेगा। अब -2 और -3 की बात करते हैं अपन, तो आप देखो कोई ऐसा मान रखते हैं अपन जो इसके बीच में हो। जैसे आज संख्या रेखा बनाए अपन, ये 0 लिखा, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, तो ये जो मूल आए हुए हैं, जैसे आज ने -1 पे देखा, -1 पे मान कितना आया 2 आया। आज -4 पे या कहीं पर भी आगे अपन मान देखें तो उन दोनों को गुणा करें, अगर 0 से छोटा होता है तो शून्यांकों की संख्या उसके क्या होगी बीच में होगी। जैसे अपन देखें आगे, जैसे ये तो टुकड़े हो रहे थे, अगर टुकड़े नहीं होते और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं ये वाला और मैं कहता हूं इसके मूल कहां स्थित होंगे तो कहां होंगे, आपने जैसे 0 लिखा तो 0 लिखते हुए 1 आया। जैसे आपने -1 लिखा तो -1 लिखते देखो क्या आया, यहाँ 1 या -3 या +1, कितना आया -1। अब आप देखो कि इसका और इसका आप जब गुणा करोगे तो कितना हो रहा है। अगर आप एफ ऑफ 0 का और एफ ऑफ -1 का गुणा करते हो तो होता है -1, जो कि क्या है 0 से छोटा। तो 0 से छोटा है तो यहाँ जो मूल होंगे वो -1 और 0 के मध्य होंगे, मतलब शून्यांक। इस टॉपिक को अपन समीकरण के अंदर, द्विघात समीकरण के अंदर स्पेशली करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शन दे सकता है और कहेगा मूल किसके बीच में होंगे, वहां अपन इसको आराम से करेंगे। अभी फिलहाल जो अपना क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को एक बार वापस लेके आते हैं अपन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें, आपको डायरेक्ट उठा के ये क्वेश्चन दे देवे तो आप ध्यान में रखें। एफ ऑफ एक्स बहुपद है, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों का मान अगर 0 से छोटा हो तो आपसे पूछ ले कि ए और बी के मध्य शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो याद रखना 1 से ज्यादा होगी, 1 या 1 से ज्यादा, या ये भी कर देना 1 या 1 से ज्यादा होगी, नीचे बराबर कर देना। अगर मैंने तो ऐसे दिया, आपको ऐसे ऑप्शन दे सकता है 1 या 1 से ज्यादा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर घुमा फिरा के दिया ना तो इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछा हमें त्रिघात बहुपद का। अब त्रिघात बहुपद की बात करें तो सबसे पहले तो आपको समीकरण देखो, समीकरण दे रखा है, उसके अंदर सीधी सी बात है ए है 1, बी है 1, सी है 1 और डी है 1। ये कहता है इसका मान निकालो। तो सबसे पहले आप देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/1, तो -1। दो का गुणा करते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, तो c/1। और जब 3 का गुणा करते हैं तो होता है -1। अब हमसे जो पूछा है क्वेश्चन, उसने कहा कि 1/अल्फा, 1/बीटा और 1/गामा का मान, तो लसब क्या आएगा अल्फा बीटा गामा। अल्फा जाएगा यहाँ क्या रहेगा बीटा गामा, बीटा जाएगा यहाँ रहेगा अल्फा गामा और गामा जाएगा क्या रहेगा अल्फा बीटा। अब आप देखो ऊपर वाले का मान तो कितना है 1 और नीचे इसका मान कितना -1, भाग देते कितना आया -1। ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना अच्छे क्वेश्चन है, आप नॉर्मल सी बुक में पढ़ोगे तो आपको मिलेंगे नहीं, बिल्कुल अपन ने एकदम सिस्टमेटिक ढंग के टोटल क्वेश्चन बना रखे हैं, इनको आप अच्छे से देख ले में आपको इसमें से 100% क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे देखिए 16 के बाद में 17वां क्वेश्चन। देखो 17वां क्वेश्चन कहाँ है उसको ध्यान से देखें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का मान। तो सबसे पहले अपन 17वें की बात करें तो वही बात है कि यहाँ जब एबीसी की बात करें, ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है और डी 4 है, कंटिन्यू लिखा मैंने। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे तो -b/a तो हो गया -2। जब 2 की बात करेंगे
तो होगा c बटाई तो 3, और जब तीनों का गुणा कर देंगे तो -4 बन गया ये तीनों। अब ये तीनों बनने के बाद में हमसे इसने क्या पूछा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। देखो ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉर्मल आपको बुक में क्वेश्चन दे नहीं रखे होते हैं और ना फॉर्मूले होते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा। मतलब इसको पक्षांतर कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे मैंने बहुपद वाली सीरीज में बताए भी थे ये फॉर्मूले। अब इसका मान निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है भाई, -2 का वर्ग। ये 2, इन तीनों का गुणा कितना अपने पास देख लीजिए 3, तो -2 का वर्ग 4, ये -6, आंसर आ गया -2, ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं, समीकरण थोड़ी चेंज है। समीकरण चेंज है तो ध्यान से देखिए। समीकरण दे रखी है x³ माइनस px स्क्वायर प्लस qx माइनस r के शून्यांक है अल्फा बीटा गामा, तो इसका मान अपन को ज्ञात करना है। तो देखो एक सेकेंड, देख लीजिए, इतने में आप समझ जाओगे। वैसे फिर अपनी इधर उधर कर देंगे इसको थोड़ा। देखो सबसे पहले तो यहाँ a की बात करें तो 1 है, b की बात करें तो -p है, c की बात करें तो q है, d की बात करें तो -r है। अगर अपन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करें तो -b बटाई तो p, दो का गुणा करें अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा तो c बटाई q, और जब तीनों का ही गुणा कर लें अल्फा बीटा गामा तो देखो -r होता है, यहाँ पे हो जाएगा +r, मतलब माइनस होता प्लस हो गया। अब आपको जो मान पूछा है उस मान को देखो, वो कह रहा है 1 अल्फा बीटा इसका, तो आप उसका लसब लो। लसब आएगा अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ अल्फा बीटा जाएगा तो रहेगा गामा, यहाँ अल्फा और यहाँ बीटा। आप देख रहे हो तीनों का योग है वो है p और गुणा है r, p/r, ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म हो गया। देखें आगे नेक्स्ट देखिए 19वां क्वेश्चन। देखो ये तो हो गया आपके शून्यांकों से संबंधित। अब अपने गुणनखंड और उनसे संबंधित जो पर में पढ़े थे मैंने, तो उनसे संबंधित बात करें। जैसे 19वें क्वेश्चन को देखें आप। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वां क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ये जो दे रखा है x³ माइनस ky³ का एक गुणनखंड x प्लस 2y हो तो k का मान। हमने बात की थी अगर एक गुणनखंड है तो उसका शेषफल क्या होता है? शून्य होता है। अब यहाँ अपन भाग देंगे या कैसे करेंगे, बात अभी पता नहीं चलती है। तो आप यहाँ पर एक बात देखो कि अगर अपन यहाँ मान लिखे, ठीक है भाई, गुणनखंड का मतलब ये हो गया कि जैसे x प्लस 2y है, इसको मैं बराबर 0 रखूँ और बराबर 0 रख के मैं x का मान -2y रखूँ, रख दिया मैंने वहाँ -2y लिखा, तो -2y का क्यूब माइनस ky³। इसका अगर होल क्यूब करेंगे तो -8y³ माइनस ky³। अब आप देखोगे यहाँ से कॉमन आ रहा है -y³, तो पीछे आप देख रहे हो रहा 8 प्लस k। अब k का मान कितना रखूंगे 0 हो जाए, तो सीधी सी बात है k का मान मेरे को कितना लिखना पड़ेगा? -8। ये आंसर। जब भी ऐसा दे दिया जाए तो किसी एक का मान x बराबर -2y लिखा, उसको हमने यहाँ लिखा हल किया -8y³। यहाँ से -y³ कॉमन आ गया, पीछे 8 प्लस k का मान क्या रखें अपन? -8 रखते अपना ये क्या हो जाएगा? 0। तो k का मान कितना है अपने पास? -8। इस बात को ध्यान रखें। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि x - 3 अगर इसका एक गुणनखंड है तो p/3 का मान। सीधी सी बात है, जहां x है वहां 3 लिख दीजिए। तो 3 का क्यूब -3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 × 3 -12। 3 का क्यूब होता है 27 और 3 9 27, ये भी 4 × 12, ये 12, 12 से 12 आ गया, ये माइनस है, और 27 से 27 गया, आंसर क्या आया? 0। ऑप्शन नंबर बी, x की जगह 3 लिख दिया और 3 लिखते अपना हल हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब अगले गुणनखंड जब भी होगा तो शेषफल क्या होता है? शून्य होता है। देखिए 21वां क्वेश्चन। देखो 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x - a इस व्यंजक का एक गुणनखंड है तो एक का मान। अब सीधी सी बात है, अगर इसने ये कहा है x - a तो x बराबर a लिख दीजिए उसके अंदर, और शेषफल क्या होगा? 0, क्योंकि एक गुणनखंड है तो इसलिए p(a) क्या आ जाएगा? 0। तो रखिए कि p(a) बराबर a का क्यूब माइनस a² - 1, यहाँ पर ये, और प्लस आगे कितना है? 2। इसका मान कितना? 0, क्योंकि ये गुणनखंड है।
ए क्यूब गुणा कीजिए अंदर, माइनस ए क्यूब प्लस ए प्लस 2, इससे तो ये कट गया। अब देखिए ए बराबर प्लस 2 उधर जाते कितना हो गया माइनस 2। ऑप्शन नंबर बी। मतलब जब भी एक गुणनखंड कहा जाए तो शेषफल क्या होता है? शून्य। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इधर। देखो 22वें क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछता है कि इसके x-1 और x-2 इस व्यंजक के अगर दो गुणनखंड है, जब भी गुणनखंड होगा तो शेषफल 0 है। जैसे ही आप x की जगह 1 लिखोगे शेषफल 0। जैसे 1 लिखा मतलब 1 का क्यूब 10, 1 का वर्ग a × 1 प्लस b बराबर 0। अब देखो हल करो, 1 का क्यूब 1, ये 10, ये a, ये b, ये 0। तो समीकरण बनी a प्लस b बराबर -11, समीकरण नंबर 1। ऐसा कैसे x की जगह 2 लिखो, तो 2 का क्यूब 10, 2 का वर्ग a × 2 प्लस b, ये भी बराबर 0 क्योंकि गुणनखंड है। 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये हो गया 40, ये 2a, ये प्लस b बराबर 0, 2a प्लस b ये 48, उधर जाते हो गया -48, समीकरण नंबर 2। अब सीधी सी बात है, इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर लीजिए। ठीक है, अब विलोपन विधि से अगर हल करते हैं तो 2 में से 1 घटा लो। अब 2 - 1 करोगे 2a प्लस b में से वो जाएगा, तो 2a में से गया a, b तो कट गया। -48 में से -11 जाएगा तो क्या रहेगा? a का मान -37। अब a का मान -37 a की जगह है, ये रहा। अब b का मान निकालो, ठीक, नहीं तो यहीं से हल कर लो। -37 उधर रखो, प्लस 37 घटते 26 हो गया, ये मान बन गया। ये सवाल अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इधर आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23वां। देखो 23वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर ये आपको बहुपद दे रखा है और इसके 2 शून्य, 2 + √3, 2 - √3 अन्य शून्य ज्ञात करो, तो देखो इसको डायरेक्ट चेक करना है, हमें इसका एक पद नहीं बनाना है और ना ही करना है। सीधा कैसे करना है, इन मानों को रख के चेक करो कि कौन सा इसको 0 लेके आ रहा है। जो 0 लेके आएगा वही मान होंगे। है तो 5 7, तो जैसे मान लो मैंने 5 लिखा x की जगह, तो 5 जब लिखते हैं अपन तो क्या होगा? 5 की घात 4 -6, 5 का क्यूब -6 × 5 का स्क्वायर 138 × 5 -35। 5 का होल 4 कितना होता है? 625। 5 का क्यूब होता है 125 और 125 का 6 से गुणा करोगे तो कितने होंगे? 750 होंगे लगभग। देख लीजिए आप, फिर 25 का 150 और 600 750। यहाँ आप गुणा करो, 5 का वर्ग 25, 25 का आपको करना है 26 से गुणा, तो 25 से 25 625, 625 में 25 जोड़ दो 650 हो जाएंगे। और यहाँ करेंगे 501 हो गए, 150, 650 और 40 690 और माइनस हो गया 35। अब इसको देखिए कि यहाँ अपन हल करते हैं तो हल करने पर क्या आता है अपने पास कि जैसे अपन घटाएंगे, आज मान लो अपन इसमें से ये घटाएं, ये माइनस के 25 रहे, 690 और ये 750 है, इसको घटाए माइनस के 60 रहे और ये माइनस के 35 रहे, ये भी -60 ये भी -60, मतलब -120 हो रहे हैं। तो 5 तो नहीं है। अगर 5 की जगह -5 होता चिन्ह कहाँ फर्क पड़ता है? यहाँ तो पड़ता नहीं, घात 4 है, यहाँ पड़ता है, ये प्लस होता, ये प्लस होता, यहाँ माइनस रहता, यहाँ अपने क्या हो जाता? माइनस रह जाता। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखें तो इसमें से ये जाके 100 गया, 625 में से 690 गए आपके और ये 35 रहे आपके, तो ये अपने पास 625 में से 35 590 और ये देख लो -100 रह गए। तो -5 रखने पर ये 0 हो रहा है। तो -5 कहाँ पे? ये रहा। अब -5 क्या तो यहाँ है और क्या यहाँ है। अब -5 पे 0 हो रहा है तो आप अगला देखिए किस पे हो रहा है, 7 पे या -7 पे। तो जैसे मान लो मैं -7 रखूँ तो देख लीजिए -7 का होल 4 -6 -7, ऐसे आप -7 रख देना। अगर -7 पे 0 आए तो ऑप्शन नंबर बी, और +7 पे आए तो ये वाला, शायद -7 ही होगा, इसको आप सही कर लेना। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। -7 +7, शायद +7 होगा, -7 पे तो नहीं होगा, ये वाला होगा। +7 रख के भी देख लेते हैं, 2 मिनट रुकिए। 7 रखते हैं, 7 का होल 4, 7 का होल 4 होगा 2401, 7 का क्यूब होता है 343, 343 का आप 6 से गुणा करोगे 6 × 18, 1 24 1 25, 2 6 × 18, 18 और 2 20, ये बन गया। आगे करोगे 7 का गुण 50 × 26 कर लेना आप। ठीक है, 1 मिनट, अब यहीं से पता चल जाएगा। और यहाँ 138 × 7 और -35, आप इनको जोड़ के देख लेना, 0 आ जाएगा। मेरे हिसाब से यहीं पे होगा, क्योंकि हम इसका भाग देते हैं तो हमारे पास जो समीकरण बनती है वो शायद x² - 2x
-35 बनती है। ठीक है, जिससे अपन क्या है कि इसका भाग देते हैं तो हमारे पास ये पद बनता है और इसके टुकड़े करने पर ये मान आते हैं अपने पास, ये ध्यान रखना। तो आपको चेक कैसे करना है कि x की जगह ये मान रखें, मान रख के अपन इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, और एक तरीका होता है कि इसकी समीकरण बनानी पड़ती है। समीकरण बनाने का मतलब पक्षांतर करके पूरा पद बनाना पड़ता है। पद कैसे बनता है कि ये हमारे पास जो मान है वो x के मान है, तो x के मान है तो इसको हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करके फॉर्मूला बनाएंगे अपन। ठीक है, कि जैसे मान लो अपन ने -2 को भेजा या +√3 को भेजा, किसी को भेजा अपन ने, जैसे इसको उधर भेजा। ठीक है, एक मिनट, इसको ऐसे लिखा जैसे कि x -2 -√3 और यहाँ x -2 +√3। अब इन दोनों का गुणा करके समीकरण बनाएंगे, मतलब पद बन जाएगा और पद का भाग देके फिर हल होगा। तो आप ऐसा नहीं करें क्योंकि ये बहुत टाइम लगवाएगा। आप यहां से मान रख के चेक करें, मान रख के देखें, जो उसको 0 बना देगा वही तो उसका शून्य होगा। तो ऐसे अपन को चेक करना है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन कि 8x4 + 14x³ -2x² + 7x - 8 में से क्या घटाया जाए कि P(x) Q(x) से पूर्णतया आपके क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूं, देखिए आगे। यहां देखो क्या करना होता है, इसका इसमें भाग देना होता है। भाग कैसे देखो, क्योंकि यहां इसका डायरेक्ट उत्तर नहीं मिलेगा आपको। देखो भाग देंगे तो 8x4 का इसमें दोगे तो अपने पास कितनी बार जाएगा, 4x², नहीं सॉरी 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा 2x²। अब 2x² पे गुणा करेंगे, ये तो 4x पर रहा, यहाँ किया 2 × 6x³ और यहाँ करेंगे 2 दूनी 4, ये माइनस और ये प्लस। अब देखो, अब आप यहाँ देखो, 1 मिनट, हाँ यहाँ 8 हो गया, सॉरी ये तो कट गया, यहाँ 8x³ रह गया, यहाँ आप देख रहे हो +2x² रह गया +7x - 8। अब यहाँ 8x³ में भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2x और 2x का गुणा करेंगे 8x³, 2 तिया हो गया 6x² और यहाँ गुणा करेंगे 4x, चिन्ह चेंज करेंगे माइनस माइनस और ये हो गया प्लस। देखिए आगे, अब आप यहां पर ये देख रहे हो कि यहां हमारे पास जो बचा है वो बचा है -4x² + 11x - 8। अब -4x² का भाग देंगे, शायद यहाँ -1 रहेगा, मतलब वो उधर चला गया पद, थोड़ा इधर कर देता हूं मैं, पता चल जाएगा। आइए देखो, तो ये भाग दिया अपन ने, भाग देते हमारे पास पद रह गया। अब -1 का गुणा करेंगे तो माइनस, ये तो 4x² रहा, यहाँ करेंगे अपन तो -3x और यहाँ किया तो +2। अब आप चिन्ह चेक करोगे, प्लस प्लस ये माइनस। अब आप देख रहे हो कि ये तो कट गया, ये रह गया 14x और ये रह गया -6। देखिए माइनस है ना 10, सॉरी दोनों माइनस है तो माइनस का क्या रह गया 10, ये चिन्ह। अब 14x - 10। एक बात बताओ कि शेषफल 0 कब आता है, कि जब हम ऐसा ही पद इसने का घटाया जाए। अब 14x में से 14x घटाएंगे तभी तो 0 रहेगा। तो इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्या घटाया जाए, तो जो शेषफल रहा वही घटाया जाए। क्या रहा, 14x - 10। अब यहां से 2 क्वेश्चन बनता है। देखो अगर इसने कहा कि क्या घटाया जाए तब तो है 14x - 10, ठीक है। देखना आप, अगर ये कहता है क्या घटाया जाए तो घटाने की बात की जाए तो वो 0 कब हो जाएगा, कि जब अपन 14x - 10 को करें। अगर घटाने की बात किया जाए तो ये पूछा जाए। अगर यही सवाल जोड़ने की बात कह दे तो जोड़ने के अंदर याद रखना इसका उल्टा करना है, -14x + 10। इस बात को ध्यान रखें। और घटाने की बात कहे तो इसको घटा दीजिए, मतलब इसमें से घटा। आज मान लो मैं आपसे कहूं कि 3 में से क्या घटाया जाए कि 0 आ जाए, कि माइनस, मतलब 3 इंच, यही करेंगे। और अगर मान लो कोई माइनस का ही है 3 और मैं कहूँ 3 में से क्या घटाया जाए 0 हो जाए, ये माइनस का है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा माइनस, तभी तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो उसका चिन्ह क्या कर देंगे विपरीत। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, सी, 14x - 10। देखो अगला, देखो 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। 25वां क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के मान बताओ यदि ये बहुपद जो दे रखा है x² + 1 से पूर्णतया विभक्त हो।
मतलब इससे ये पूर्णतः अविभक्त हो। अब पूर्णतः अविभक्त हो तो भाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि x के मान तो आएंगे नहीं, आएंगे तो ये काल्पनिक आ जाएंगे मान। तो देखो भाग देंगे अपन, देखो भाग देते हैं। भाग देना है x² + 1 का। जब इसका भाग देंगे तो यहाँ रहेगा x², यहाँ गुणा करेंगे तो ये रहा x4, और यहाँ करते अपने पास x² आएगा, ये लिखा जाएगा यहाँ पे, ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया। अब यहाँ घटाओ, देखो तो सबसे पहले x3, यहाँ 7x² + ax + b। अब देखो आगे, अब यहाँ आगे अपन भाग देंगे x³ में, यहाँ रहेगा x, तो यहाँ हो गया x3, x का गुणा करेंगे तो x आएगा, तो x तो यही आएगा। चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो 7x² आएगा, यहाँ घटाओगे तो x कॉमन आ रहा है, तो पीछे रहा a - 1 x + b। अब देखो और भाग, तो यहाँ भाग देंगे तो यहाँ कितना रहेगा 7, तो 7x² और यहाँ रहेगा 7, करो चेंज, ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया। अब घटाओ, जैसे ही घटाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा a - 1x और यहाँ रहेगा b - 7, ये रहा शेषफल। यहाँ आपको ऊपर क्वेश्चन में क्या कहा, देखो क्वेश्चन में कहा है कि पूर्णतया विभक्त हो। अब पूर्णतया जब विभक्त होता है तो सीधी सी बात है कि जो शेषफल आता है वो शेषफल किसके बराबर होता है, 0 के, तो हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो सीधी बात है कि a - 1 0 और b - 7 0, तो a का मान 1 और b का मान कितना होगा 7। ये अपना आंसर आ गया, a 1 आ गया और b कितना आ गया 7। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, पहला। इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। क्वेश्चन ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला विशेष a और b, और यह क्या घटाया जाए, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन है। घटाने टाइम तो वो सीधा लिख दिया अपन ने, और जब जोड़ा जाए तो माइनस करना था। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका, देखो 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप। 26वां क्वेश्चन कह रहा है इस p ऑफ x के अंदर g ऑफ x से विभक्त करने पर शेषफल और भागफल दोनों ही अपन को दे रखे हैं। कह रहा है भागफल अगर x - 2 और शेषफल ये हो तो g ऑफ x ज्ञात करो। अब देखो g ऑफ x ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे कि हम यहाँ पर है ना अपना सूत्र लगाएंगे भाज्य बराबर भाज्य इंटू भागफल वाला। ये तो हो गया अपना काम खत्म। अब देखो इसको मैं रिमूव करता हूँ, देखो ये जो दे रखा है तो यहाँ पर एक तो यूक्लिड विभाजन वाला लगाना पड़ेगा पहले तो, कि भाज्य बराबर, तो भाज्य है हमारा पास x³ - 3x² + x + 2 बराबर भाजक, भाजक मतलब g ऑफ x इंटू भागफल x - 2 और शेषफल -2x + 4, करें पक्षांतर। बन गया। अब देखो ये तो x³ रह गया, ये -3x² रह गया, ये 3x रह गया, ये -2 रह गया, और सामने रह गया g ऑफ x इंटू x - 2 अपॉन x - 2 बन गया। अब देखें, देखो इसका भाग, अब इसका अपन जब भाग देंगे जो आएगा वही g ऑफ x होगा। पहले को पहले में तो x² गुणा किया x³, यहाँ होगा क्या आपके -2x², देखिए चेंज माइनस प्लस, ये तो कट गया, यहाँ आ गया -x² + 3x - 2, यहाँ भाग देंगे, ये -x गुणा किया आपने -x², यहाँ करो आप +2x, ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, यहाँ रहा आपके x, ये -2। अब यहाँ दोगे भाग 1 आएगा तो x - 2 माइनस और प्लस,
ये तो कट गया, ये भी कट गया, 0 हो गया। तो इतनी बार आपके भाग गया। अब आपका इसका ऑप्शन देखो दिख भी रहा है यहाँ पे x² - x+1। तो ये अपन ने टोटली आपने यहाँ पे देखे कि 26 क्वेश्चन पढ़े अपन ने जो इससे संबंधित बनते थे। आपका जो टॉपिक था मेन द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और अगर कोई भी एक बहुपद दूसरे का गुणनखंड हो तो उस समय कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने बहुपद के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ लिए। अब अगली सीरीज में अपन ने समीकरण जो टॉपिक पढ़ा है उसके अपन MCQ क्वेश्चंस करेंगे। इन दोनों के बाद में अपन एक नया टॉपिक और पढ़ेंगे, फिर उसके MCQ करेंगे। जितने भी आपके टॉपिक है सारे के कंसेप्ट भी समझेंगे और साथ में अपन उनके MCQ क्वेश्चन भी करेंगे। ऐसे कुल मिला के लगभग आपके जितने भी टॉपिक हैं उनके 14 या 15 वीडियो में अपन खत्म कर देंगे। आपका कंप्लीट कोर्स अच्छी तरह से देख लेना, इसमें 100% आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसके आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।